अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन टिक्का मैक्रोनी। बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल से बनाने वाली हूँ। आप मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत ही यमी सी मैक्रोनी जो है वो रेडी कर सकते हैं। हमें इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है मैं आपको ये साथ साथ बताती चलूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो एक बर्तन लिया और इसमें ये मैंने ऑलरेडी पानी डाल के रखा हुआ है मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए, और इसमें हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं एक पैकेट एल्बो मैक्रोनी का ऐड कर दूँगी। आप लोग कोई भी मैक्रोनी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दें और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही आपने ऑयल ऐड कर देना है ताकि मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपके ना। तकरीबन हमने इसे 90% कुक करना है। जब तक यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बॉयल होती है हम जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है जस्ट फॉर फ्राइंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद शिमला मिर्च ली हैं जिन्हें इस तरह मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो हमने इसमें इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है और जब ये इस तरह से हल्का सा 2 से 3 मिनट ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 2 अदद गाजरें जो मैंने इस तरह से लंबाई में काट ली हैं और दरमियान से इनका हार्ड पार्ट आपने निकाल देना है। ये इस तरह से आपने इसके साथ ही इसे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ये ज़रा क्रंची फॉर्म में आ जाएं। तो गाइज़ ये देखें हमारी मैक्रोनी जो है वो तकरीबन 90% डन हो चुकी है। अब हम इसे स्ट्रेन आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पैन लिया है और इसमें मैक्रोनी का मसाला तैयार करते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है और इसमें जो है वो हम तकरीबन 1 मीडियम प्याज हमने बारीक चॉप की हुई वो ऐड कर देनी है। इसे स्टिर फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर इस तरह का हो जाए लाइट गोल्डन सा तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। साथ ही ये देखें गाजर और शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है। तो ये हमारे मसाला हमारा रेडी हो रहा है। अब इसमें जो है वो 1 कप हमने यखनी का डालना है जो कि मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त निकाल ली थी। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक हमने इसमें ऐड कर देना है। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें। इसमें हम 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हमारी शिमला मिर्च और गाजर जो है ये फ्राई हो गई थी। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई इस तरह लंबाई में आपने काटनी है, ये ऐड कर देंगे। और इसे जस्ट हल्का सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करना है ताकि इसका सबका जो है वो क्रंची क्रंची सा टेस्ट आए। आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा स्टिर फ्राई करना है। गाइस आफ्टर 2 to 3 मिनट ये इस तरह की होगी कुछ और आपने आंच बंद कर देनी है। साथ ही हमारा ये मसाला रेडी हो रहा है। अब ये देखिए इसमें हम लोगों ने 1 बॉल चिकन का मैंने बॉयल करके इसे हड्डी इसकी निकाल दी थी क्योंकि मुझे यखनी चाहिए थी, इसलिए मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। इस
तरह से बॉयल करके मैंने इसकी हड्डी सेपरेट कर ली थी और चिकन को शामिल करके आपने अच्छे से इसे जो है वो भूनना है। इसमें जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हमने सोया सॉस का ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें जो है वो टिक्का मैक्रोनी मसाला जो है वो पैकेट, एक इसका पैकेट शामिल कर देंगे। गाइस, इसका टिक्का मसाले का जो है वो बहुत ही यूनिक सा मज़े का टेस्ट आता है इसमें। आपने इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। नहीं, उस वक्त तक आपने भुनाई करनी है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल एक थिक फॉर्म में आ जाए। जैसे ही ऐसी ये देखें, इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब हम इसमें जो हमने मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैक्रोनी बिल्कुल एक एक दाना सेपरेट है, ये जस्ट ऑयल की वजह से है। तो आपने बॉयल करते वक्त ऑयल 1 टेबलस्पून डालना नहीं भूलना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला जो है वो मैक्रोनी में रच बस जाए। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी टिक्का मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इसे डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ और आपने किस तरह से इसकी टॉपिंग करनी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें आए देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी हमारी टिक्का मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने जो स्टिर फ्राई की थी वेजिटेबल्स, बहुत ही क्रंची सी, यमी सी, मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से आपने जो है ये तमाम वेजिटेबल्स की जो है इसके ऊपर टॉपिंग कर देनी है। बहुत ही डिलीशियस और यमी लगेगी आपको। अगर आपके घर में कोई पार्टी, कोई फंक्शन है तो आप इस तरह के प्लेटर जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है। और लास्ट में थोड़ा सा मैंने मसाला रखा था टिक्के का, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं इसी तरह की एक यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।